ओम शांति। 23 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। जिस लिंक को वहां से कॉपी करके आपने ब्राउजर में, किसी भी ब्राउजर में आपने पेस्ट करना है और लिंक खुल जाएगा और आप जुड़ सकते हैं। चारों समय सुविधा अनुसार जब भी आपको सुविधा हो, एक ही लिंक रहता है रोजाना के लिए। इस लिंक को अपने पास सेव करके रख ले तो आप रोजाना अपने आप समय पर जुड़ जाएंगे। लिंक ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पास कहीं भी पेस्ट कर लेंगे तो वहीं से जुड़ जाएगा। जरूरी नहीं कि हर बार कॉपी करें, हर बार पेस्ट करें। आपने उस लिंक को कहीं पर भी अपने पास सेव कर लिया है तो वहां से आप क्लिक करके जुड़ सकेंगे। फिर भी आपको लिंक नहीं मिल रहा, जुड़ने में आपको कोई कठिनाई हो रही है, तो आप सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर लिंक क्लिक करेंगे। उस पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैसेज करेंगे तो हम आपके पास लिंक दोबारा भेज देंगे, जिससे आप नहीं आ रहे भाई जी, स्क्रीन नहीं आ रही भाई जी। तो इतनी देर तक आप बताते नहीं हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आ जाएगी सुधरी हुई। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे चुप रहना भी बड़ा गुण, बहुत बड़ा गुण है। किसने सुना है ऐसा? चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। कहा जाता है कि यदि बोलना चांदी है तो चुप रहना सोना। चुप रहना सोना। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे, बहुत कमाई जमा कर लेंगे। मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। या चुप रहने का मतलब क्या है? यहाँ चुप रहने का मतलब क्या है? हाँ जी, बाबा को यहाँ पे चुप होना, बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई क्रोध में है, कोई क्रोध में है, मान लीजिए लड़ाई कर रहा है कोई, तो कहावत भी है कि एक चुप 100 को हराए। एक चुप अगर 100 सुख। चुप रहे उस टाइम पे, ना बोले, तो बहुत कुछ हम सेव कर सकते हैं अपनी शक्ति का। लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। हमारा बाबा इससे भी 2 कदम आगे चलता है। ये दुनिया वाली कहावत है, हमारा चुप रहना माना व्यर्थ के संकल्प नहीं चलाना। यदि हमारे संकल्प बाबा की श्रीमत से अलग चल रहे हैं तो आप चुप नहीं। चुप रहना माना, क्योंकि बाबा तो आत्मा को देखता है, आत्मा तो बोलती नहीं है। और तो आत्मा मेरी श्रीमत पर चल रही है तो चुप है।
ये तो देह समझ करके दुनिया वालों ने बनाया एक चुप 100 सुख। परंतु बाबा क्या कहता है, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो। चुप रहकर और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बाबा की श्रीमत पर चलना है। बस श्रीमत वाले ही आपके संकल्प चले और कोई भी संकल्प नहीं चले। यदि कोई और संकल्प चल रहा है तो आप आत्मा अभी चुप नहीं हो, तो कमाई जमा कर लेंगे। यदि आपके और संकल्प चले तो आप कमाई नहीं कर सकेंगे। बाबा की श्रीमत पर हैं, चाहे आप जोर जोर से मतलब सामान्य रूप से बोल भी रहे हैं तो भी आप चुप हो, तो भी आप चुप हो। लाइन समझ रहे हैं बाबा की? आप बाबा की श्रीमत के अनुसार बोल रहे हैं, ये 2 घंटे हो गए हैं आपको बोलते हुए, तो भी आप चुप हो। और यदि आपके अंदर बोल तो रहे हो बाबा की बातें, अंदर यदि चल रही हैं कोई और बातें, तो आप चुप नहीं हो। अब क्या करें? कहीं फंस तो नहीं गए हम? अपने आप को क्या बैठकर हमें समझाना है कि हमारा एक एक संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार होना चाहिए। यदि एक भी संकल्प हमारा बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं आ रहा है तो हम चुप नहीं हैं, हम चुप नहीं हैं। ठीक है? कोई डाउट है किसी को तो बताओ। प्रश्न, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वे बोल तुम नहीं बोल सकते। कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वे बोल तुम नहीं बोल सकते। ड्रामा में होगा, ड्रामा में जो होगा कर लेंगे। बाबा कहते ये तो कर्म संन्यास हो गया। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, बाबा कहते ये तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा अनुसार कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। तो क्या पुरुषार्थ करें? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये जो ना, ये लाइन जो है ना दुनिया की आम भाषा है, उससे ऊपर उठना है कि विशेष रूप से हम पुरुषार्थ क्या करें। पुरुषार्थ करना है, 5 बातें याद रखनी है। बाबा की श्रीमत सुननी है, बाबा की श्रीमत सोचनी है, बाबा की श्रीमत अनुसार देखना है, बाबा की श्रीमत अनुसार बोलना है, बाबा की श्रीमत के अनुसार करना। बस श्रीमत के अनुसार हमें क्या करना है। बाबा की श्रीमत ही ये है कि मेरा कहना मानना। सुनो तो मेरी बात, बोलो तो मेरी बात, सोचो तो मेरी बात, करो तो मेरी बात।
देखो तो वो जो मेरी बात के अनुसार है। जो मेरी बात के अनुसार मना है जिसको देखना, उसे देखो मत। ये मत कहो क्या करूं, मैं देखना तो नहीं चाहता था, देख लिया। करना तो नहीं चाहता था, कर दिया। खाना तो नहीं चाहता था, खा लिया। बोलना तो नहीं चाहता था, मुंह से निकल गया। नहीं, सुनना तो नहीं चाहता था, सुन लिया। ऐसी बात सुननी ही नहीं है हमें, ऐसी बात देखनी नहीं है हमें, ऐसी बात सोचनी नहीं है जो बाबा की श्रीमत से अलग हो। हाँ जी। देखना, सुनना, बोलना, करना, कौन सा भाई जी? बात सुन। देखना, सुनना, बोलना, करना। हाँ, और पांचवा कौन सा भाई? सोचना। सोचना। ठीक भाई जी, स्क्रीन की ऊपरली लाइन कट रही है भाई जी। सोचना भी बहुत जरूरी है कि वही, यदि हम सोचेंगे कुछ और तो भी गड़बड़ होगा ना। ठीक है भाई जी, अब ठीक है। तो हमारा पुरुषार्थ क्या हुआ, हमें समझ में आ गया कि केवल बाबा की श्रीमत पर हम पांचों काम कर रहे हैं तो हम चुप हैं। चुप की डेफिनेशन ही बाबा अलग देता है। यदि हमारे पांचों काम बाबा की श्रीमत के अनुसार हैं तो हम चुप हैं, और जरा सा भी पांचों काम में से एक भी गड़बड़ हुआ तो हम चुप नहीं, हम सदा सुखी नहीं। एक चुप 100 सुख, हमारे जीवन से 100 सुख गायब हो जाएंगे यदि हम चुप नहीं रहे तो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भाव, ये अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। ये सहज अक्षर है कि हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे मुझे याद करो। अपने बाप को याद करो, ये है नई बात। बाप कहते हैं बच्चे मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। ये भी बच्चे समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो ये शोभता नहीं है, जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी, हमारा फर्ज है रूहानी। बाप को याद करना, तब ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी है। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर ना सके, टाइम लगता है। ये बाबा कहते हैं मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूं। ये अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। ये अवस्था कब ठहरेगी? पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, भारतवासियों को ही बात है। ये स्थापना होती है देवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको
ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में ये नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई आदि। वास्तव में ये बात तो है नहीं। तुम पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ते हैं। साधु संत आदि जो भी हैं वे भविष्य के लिए ही पढ़ते हैं, क्योंकि वे समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परम आत्मा में मिल जाएगी। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ भी है, सर्व का सदगति दाता एक ही है। वह तो सब अयथार्थ हो जाते हैं, ये बाप ही आकर समझाते हैं। वे भी साधना करते रहते हैं, ब्रह्म में लीन होने की साधना है। यथार्थ लीन तो किसी को होना नहीं। ब्रह्म महतत्व कोई भगवान नहीं है, ये सब है रॉन्ग, झूठ में है, सब झूठ बोलने वाले हैं। सचखंड में है, सब सच बोलने वाले। तुम जानते हो सचखंड भारत में था, अब झूठ खंड है। अब क्या है? झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं। बाप भी कहाँ आते हैं? भारत में ही आते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ये थोड़े ही जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है। वो समझते हैं आता ही नहीं है, वे नाम रूप से न्यारा है। सिर्फ महिमा जो गाते हैं पतित पावन, महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर। सो ऐसे ही जैसे तोते बोल देते हैं ना, जैसे आपने बोला तोता उसी बात को वैसे के वैसे बोल देता है, या उसको राम राम बोलना आ गया है तो राम राम बोल देता है, जो होता है राम राम। बाप ही आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है, शिव जयंती भी का भी किसी को पता नहीं। शिव जयंती का भी किसी को पता नहीं है कि शिव क्या आकर करते हैं, आएंगे भी कैसे, जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। जब वो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो इसका मतलब हो जाता है कि परमात्मा का नाम भी नहीं है और परमात्मा का रूप भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूं, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा स्वर्ग से स्वर्ग बनाता हूं, भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूं। कोई तो पतित पावन होगा ना, कोई तो पतित पावन होगा ना। मुख्य भारत की ही बात है, भारत ही पतित है। पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं। जैसे ये वह रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे
जब श्री कृष्ण आएगा तुम समझते हो शिव बाबा आया हुआ है। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है। वही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये अक्षर दूसरा कोई कह ना सके, दूसरा कोई कह नहीं सकता। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सत्तो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, ये याद से ही निकलेगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे कर्म विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने के लिए भी आग में डालते हैं। सोने में खाद डालनी होती है तो फिर उसको गर्म करते हैं। जिस धातु को मिलाना है उस धातु को भी उसमें डालकर गर्म करते हैं। जब दोनों धातुएं पिघल जाती हैं तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। बाप कहते हैं वो है काम चिता और ये है ज्ञान चिता। वो है काम चिता और ये है ज्ञान चिता। जब काम चिता पर बैठते हैं तो खाद जो है, खोट जो है वो मिलता जाता है, और जब हम ज्ञान चिता पर बैठते हैं तो खोट निकलती जाती है, जो खाद है निकलती जाती है। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और श्री कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। श्री कृष्ण जयंती पर श्री कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो श्री कृष्ण को भी बाप से मिलता है, वर्षा बाप से मिलता है। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था। बाप ने श्री कृष्ण को ये पद दिया। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का किसको पता नहीं। मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को समझाना है। पहले पूछना है, गीता में जो कहा है माम एकम याद करो, ये किसने कहा है? वे समझते हैं श्री कृष्ण ने कहा है। वो क्या समझते हैं? श्री कृष्ण ने कहा है। तुम समझते हो भगवान निराकार है, उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंच ते ऊंच परम पिता परम आत्मा ही है, उनकी ही जरूर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत हुई। उस एक की श्री मत से ही सर्व की सदगति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते। वे फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते हैं। इससे सिद्ध है कहाँ भूल है जरूर। तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी जो भूले हैं उन पर
जोर देना है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, लाखों वर्ष का कहना, ये बड़ी भारी भूलें हैं। कल्प लाखों वर्ष का हो नहीं सकता, कल्प लाखों वर्ष का हो नहीं सकता, परम आत्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। कहते हैं वे प्रेरणा से सब कुछ करते, कहते हैं वे प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़ा ही पावन बना देंगे। यह तो बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मामेकम याद करो, मुझ एक को याद करो। प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है। भल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। कहा जाता है कि शंकर जो है उनको जाकर प्रेरणा देते हैं कि ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाओ, तो वो बॉम्ब्स बनाते हैं। परंतु ये ड्रामा में सारी नूंद है। इस यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला निकली है। प्रेरणा नहीं करते, ये तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं। ड्रामा में नूंद है, शिव बाबा का ही सारा पार्ट है। इनके उनके बाद फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का, ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, वही फिर क्या बनते हैं? विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 का चक्र लगाकर तुम ब्रह्मा वंशी बने। 84 का चक्र लगाकर तुम फिर क्या बनते हो? ब्रह्मा वंशी बने। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये भी समझाया है कि इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए बड़ी मम्मा कहते हैं। किसको बड़ी मम्मा कहते हैं? बड़ी मम्मा कहाँ है? हाँ जी, अच्छा, ब्रह्मा बड़ी माँ, ब्रह्मा बड़ी माँ, वह फिर निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ नहीं है। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, बाकी ये नहीं थी कि वो सितार बजाती थी। बाबा की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए हैं। देवियों की पूजा होती है, तुम अभी जानते हो। हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही क्या बनेंगे? पूज्य देवी देवता बनेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं, तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। नाम वाला भी उन्हों का होता है, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं। तो अब तुम जानते हो, पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे, वे ही पुजारी फिर भगत बनते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पुजारी की सीढ़ी
आपे पूजे आपे पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बिगर चित्र भी तुम किसको समझा सकते हो। जो सीख कर जाते हैं उनको उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते हैं। 84 जन्मों की सीढ़ी कौन चढ़ते हैं? भारतवासी चढ़ते उतरते हैं। उन्हों के 84 जन्म हैं। पूज्य थे फिर हम पुजारी बने। हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह समझा है। हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह समझा है। आत्मा सो परमात्मा हो ना सके। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझाया है। हम सो देवता सो क्षत्रिय बने। हम सो का दूसरा कोई अर्थ है नहीं। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं। धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझानी कितनी अच्छी मिली है। हम सो पूज्य देवी देवता थे। हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली हैं। ये चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। तो बाप को याद करते हैं। बाबा को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूं। मैं दुख के समय आकर सृष्टि को बदलता हूं। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूं। ऐसे नहीं, मैं कोई नई सृष्टि रचता नहीं हूं। मैं केवल सृष्टि को बदलता हूं। मैं नई सृष्टि रचता हूं नहीं, पुरानी को नया बनाने में आता हूं। बाप आते ही हैं संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है। पुरानी खलास होनी है। ये है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे तो राजधानी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उसी अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल ना सके। पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं पी सकते। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। शरणागति गाई हुई है। फल भट्ठी बननी थी क्योंकि उन्हों को तंग किया गया तो आकर बाप के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। शरण तो देनी पड़े ना। शरण एक परम पिता परम आत्मा की ही ली जाती है।
गुरु आदि की शरण नहीं, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते, वहां तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, अब राम आया है रावण से छुड़ाने, वे तुमको शरण में लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे, बाप श्री मत देते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे, शरण लेते ही बाप लेने की बात नहीं है। सारा मदार याद पर है, सारा मदार याद पर है, बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहां आकर रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़े ही रहते हैं। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक को याद करो। बाबा हम आपके हैं, आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको बाप से वर्षा लेना है। पिछाड़ी तक सबको बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं, बाप सब बातें समझाते हैं। कहते हैं मेरे नूरे रत्न, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। सतयुग में आते हो तो कब से शुरू होता है? वन 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 से राजाई करते हो। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों की अंदाज में हो, तब राजाई चले। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं। उनको तो या राज्य जीतना पड़ता है, कोई और मालिक होता है उससे छीनना पड़ता है, परंतु आपको किसी से लड़ने झगड़ने की, मारने पीटने की, युद्ध करने की दरकार नहीं। तुम तो आते ही हो और राजा बन जाते हो। बेशक आप प्रजा में आएंगे, परंतु फिर भी अवस्था आपकी बहुत अच्छी होगी। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं। तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर ये चित्र आदि काम नहीं आएंगे। क्या कहना चाहता है बाबा? चित्र काम नहीं आएंगे। अभी सीखने सिखाने के लिए चित्रों की जरूरत है। लास्ट में आप अनुभवी हो जाएंगे कि हमें क्या करना है। हमें 5 काम करने हैं चुप रहने के लिए। हमने बाबा की श्रीमत सुननी है,
बाबा की श्रीमत सोचनी है, फिर बाबा की श्रीमत बोलनी है, बाबा की श्रीमत के अनुसार देखना है और बाबा की श्रीमत अनुसार करना है। ये है चुप। और लास्ट में जब तुम चुप हो जाएंगे फिर तुम्हें इन चित्रों की जरूरत नहीं रहेगी। मतलब तुम्हें इन चित्रों की जरूरत नहीं रहेगी। समझ में आई है बात? क्या जरूरत है फिर इन चित्रों की? इन चित्रों की तब तक जरूरत है जब तक हमें ज्ञान समझ में नहीं आया। जब हमें ज्ञान समझ में आ गया तो जो हमारे पास आएंगे और वो हमारा अनुभव सुनेंगे और उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो, समझ में ना आया हो तो पूछो। ये चित्र समझने के लिए खाली भाई। हाँ, फिर ये चित्र आदि काम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, बस ये याद रखना है, मेरी श्रीमत के अनुसार सुनना, देखना, बोलना, सोचना, करना, पांचों काम खत्म। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, पल्ला झाड़ दिया, खत्म काम। करो ना करो तुम्हारी मर्जी। प्यार है बाबा को हमारे से? ऐसी बात जो करता है वो प्यार करता है क्या? इतना प्यार था बस, हम इतनी। हाँ जी, बाबा बाबा पूरा पूरा प्रोफेशनल है। पूरा पूरा प्रोफेशनल है। ठीक है कि नहीं? भाई जी जब कोई परेशान होता है ना तो फिर ऐसे बोल सकता है। इसका मतलब बाबा शान से परे हो गया। बाबा सब प्यार से बातें नहीं नहीं, बाबा शान से परे हो गया ना। बता दिए ना, बताने कुछ रहा ही नहीं अब जी। क्योंकि मान लीजिए एक बार जय जयकार होगा, एक तरफ हाहाकार होगा तो उसमें प्रदर्शनी कोई सुने तो थोड़े सुनेगा, अनुभव सुनेगा, जो हम बोलेंगे वही सुनेंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना, परंतु हाथ नहीं छोड़ा, फिर भी हाथ पकड़ रखा है। बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे, फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आगे चल नए भी बहुत भाग आगे निकलते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के मुख्य सार, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना। एक बाप की श्रीमत पर चलना है, सदगति को पाना है, चुप रहना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। वरदान, मन मत पर मत को समाप्त कर श्री मत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मन मत व पर मत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मन मत व
परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होते हैं वही स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन: मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सर्कमस्टांस भले कैसे भी हों, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सर्कमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरे समझें व कहें कि ये हार गया, लेकिन वे हार नहीं है, जीत। हार नहीं है, जीत है। कोई भी सेवा की संगठन की प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, तो ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें, टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।